इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। कांग्रेस का आरोप, भाजपा सरपंच दंपत्ति 2 राज्यों में कर रहे वोटिंग। 19 हितग्राहियों की संपत्ति की जाएगी कुर्की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नितिन गडकरी को पत्र लिखकर जताया आभार। अवैध कॉलोनाइजर पर एफआईआर करने कलेक्टर ने दिए निर्देश। और स्वच्छता अभियान में भाग लें, यही असली गौरव दिवस है, शेषराव यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंडुना कांग्रेस ने ग्राम लांघा की सरपंच वनिता पराड़कर और उनके पति उप सरपंच गणपति पराड़कर पर 2 राज्यों में वोटिंग करने का आरोप लगा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि दोनों के नाम ग्राम पंचायत लांघा की वोटिंग लिस्ट में भी हैं और महाराष्ट्र के नागपुर की मतदाता सूची में भी दर्ज हैं। आरोप है कि उन्होंने नागपुर नगर पालिका चुनाव में भी मतदान किया था। कांग्रेस ने इन तथ्यों के आधार पर सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष जतन उइके और विधायक नीलेश उइके ने मांग की है कि इस मामले की जांच कर दंपत्ति को पंचायत पद से हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हमारे जनप्रतिनिधि लांघा ग्राम पंचायत के पति पत्नी सरपंच उप सरपंच, इनका लांघा में भी मतदान है और नागपुर के बस्तरवारी लालगंज में भी वोटिंग कर रहे हैं। वहाँ पर भी दोनों जगह और यहाँ पर भी कर रहे हैं। इसी बात की शिकायत हुई और हमारे पूर्व पंचवार्षिक योजना में हमारे पूर्व सरपंच है जो 1 वोट से जीते हैं। जब इनका नागपुर में नाम था तो यहाँ रखने का कोई औचित्य नहीं था, यहाँ लड़ने की भी उनको पात्रता नहीं थी, पर हमें जानकारी के अभाव में उन्होंने पिछला चुनाव भी लड़ा और इस चुनाव में वो सरपंच बन गए। इन लोग पंचायत में भी इनके बहुत भ्रष्टाचार है, इसकी जांच अभी चालू है। इनने पौधे भी काटे और इनने एक शौचालय का 3 साल से अभी अधूरा निर्माण है और एक पार्टी से अभी इनका 3 लाख का जो था उनको अभी इनने चेक वगैरह पर्सनल दे के रखा है। ये जनपद में पूरे सब जांचें है, तो हमारा यही निवेदन है इनके तत्काल इन पे कार्रवाई होना चाहिए। धारा 40 में के लिए हमने इनको जिला सीओ को भी लिखा था और अभी कलेक्टर साहब को भी हमने इस बारे में ज्ञापन दिया था। सब कार्रवाई पेंडिंग है। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग का जो पंचायत एक्ट का इनने उल्लंघन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मिली राशि का दुरुपयोग कर मकान निर्माण न करने वाले हितग्राहियों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को तहसील कार्यालय में हुई सुनवाई में 29 हितग्राहियों की पेशी हुई। इनमें से 3 ने पूरी राशि वापस कर दी, जबकि 7 को रकम लौटाने के लिए अंतिम 7 दिन की मोहलत दी गई है। 19 हितग्राही अनुपस्थित पाए गए, जिनकी संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए। इससे पहले 26 अगस्त को भी कई हितग्राहियों पर कार्रवाई हुई थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि योजना का दुरुपयोग करने वालों पर लगातार कुर्की की कार्रवाई जारी रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर सिवनी छिंदवाड़ा सावनेर मार्ग को 4 लेन स्वीकृति देने पर हृदय से आभार व्यक्त किया है। कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल वर्ष 2019 में इस मार्ग को 4 लेन कराने की संपूर्ण तैयारी की थी और तब भी नितिन गडकरी से इस विषय पर चर्चा हुई थी। गडकरी ने अपने आश्वासन को निभाते हुए इस मार्ग को 4 लेन की स्वीकृति प्रदान की है। पत्र में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा शहर में बढ़ते यातायात व व्यापार को देखते हुए कई स्थानों पर रोड ओवर ब्रिज निर्माण की मांग भी उठाई है। उन्होंने कहा कि शहीद अमित ठेंगे चौक, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स चौक से मेडिकल कॉलेज, इंदिरा तिराहे से सर्किट हाउस और इंदिरा तिराहे से कृषि विश्वविद्यालय चंदनगांव तक आरओबी की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक आयोजित हुई, जिसमें लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को अटेंड न करने वाले अधिकारियों पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार हेतु नवाचार के तहत पालक अब स्कूल में शिक्षकों का तिलक लगाकर स्वागत करेंगे। साथ ही प्राचार्य और प्रधान पाठक के चैम्बर में विद्यालय के भाग्य विधाता का संदेश लिखवाने के निर्देश दिए गए। अवैध कॉलोनाइजर पर तत्काल एफआईआर और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए भी कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नगर पालिका निगम द्वारा गौरव दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। फव्वारा चौक से गोलगंज तक हुए इस अभियान में भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही गौरव और सफलता की प्रथम सीढ़ी है और शहर स्वच्छ होगा तभी नागरिक स्वस्थ रहेंगे। यादव ने नगर निगम की इस पहल को सराहते हुए शहरवासियों से आगामी 5 दिनों तक चलने वाले अभियान में भाग लेने का आह्वान किया और उपस्थित जनों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर पार्षदों और भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। स्वच्छता के लिए सबसे पहले स्वयं से, अपने परिवार से, अपने कार्यस्थल से। गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर 5 दिनी ये आज शुभारंभ हुआ है छिंदवाड़ा में
और इसमें सफाई अभियान से हमने कार्यक्रम शुरुआत की है और शहर को स्वच्छ बनाने की शपथ अभी हमारे बादल भारद्वाज जो इस जिले की शान है, गायक है, उन्होंने दिलवाई है। और हमारे साथ सभी पार्षद और पार्टी के नेतागण और शहर के गणमान्य नागरिक साथ में उपस्थित हुए हैं। जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक विशेष कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 30 अस्थायी और 127 गिरफ्तारी वारंटियों सहित कुल 157 आरोपियों को पकड़ा गया। थाना कुंडीपुरा पुलिस टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5-5 हजार रुपए के 2 इनामी वारंटियों को गिरफ्तार किया। अभियान में 114 गुंडा बदमाश, 87 निगरानी बदमाश, 12 जेल से रिहा आरोपी और 59 कबाड़ियों की सघन चेकिंग की गई है। साथ ही 23 लोगों से 170 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है और 14 गुम इंसानों को उनके परिजनों से मिलाया गया। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 का परिणाम घोषित न होने से अभ्यर्थियों में गहरा आक्रोश है। सोमवार को अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि परीक्षा अप्रैल 2025 में संपन्न हुई थी, लेकिन 4 माह बाद भी परिणाम जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थियों ने बताया कि लंबे इंतजार से वे मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक दबाव झेल रहे हैं। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र परिणाम घोषित नहीं हुआ तो अभ्यर्थी लोक शिक्षण संचालनालय व कर्मचारी चयन मंडल के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बहुत कम पदों में भर्तियां निकाली गई हैं, जबकि उन्होंने हमें 2018 में जब फॉर्म निकले थे तब बहुत सारी भर्तियों का वादा किया था, लेकिन अभी 7000 ही पदों पर भर्ती निकाली है और हम जैसे बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी को धोखा दिया है। हमारा एमपीटेड वर्ग 2 का रिजल्ट 4 महीने से रुका हुआ है और हम इस रिजल्ट को लेकर मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। इस रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर गत दिवस हुए हमले के विरोध में कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में प्रदेश के डीजीपी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रतलाम दौरे के बीच अज्ञात लोगों के द्वारा एकत्रित होकर हिंसक वातावरण निर्मित करते हुए जीतू पटवारी पर जानलेवा हमला किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सतत रूप से नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। सरकार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कारोबारियों के भाजपा नेताओं के साथ संबंध है। इसी के चलते आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला कर रहे हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस विभाग ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आदिवासी छात्रावासों में व्याप्त गंभीर समस्याओं का निराकरण करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि छात्रावासों में दूषित भोजन और पेयजल के कारण छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ रही है और कई बार गंभीर घटनाएं भी हो चुकी हैं। सुरक्षा में लापरवाही की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं। आदिवासी कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जनजातीय कार्य विभाग इन समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरत रहा है। कांग्रेस ने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर छात्रों को न्याय दिलाने और शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। प्राथमिक शाला से लेकर कॉलेज तक हॉस्टल है आदिवासी हरिजन हाई स्कूल तक जो भी छात्रावास संचालित हो रहे हैं बालक बालिकाओं का, जो उनको स्टाइपेंड मिल रही है, उस हिसाब से उनको रहने की, खाने पीने की जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। तथा भी मंडला में छात्रावास में एक बालिका की तबीयत खराब होने से मृत्यु हो गई है। उसी को लेकर आज जो है हम आदिवासी प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी समाज के द्वारा राज्यपाल जी के नाम से ये ज्ञापन दिया गया है। नाम आपका? रामनारायण पटेल, जिला अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस छिंदवाड़ा। तेली साहू समाज ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम पलाशपानी निवासी जंगले गोनेकर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। समाजजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी ने 19 अगस्त को मोबाइल वीडियो में समाज और सांसद विवेक बंटी साहू के प्रति अपमानजनक व आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। इस घटना से समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में कहा गया है कि अब तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। समाजजनों ने चेतावनी दी है कि शीघ्र कानूनी कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलनात्मक निर्णय लिया जाएगा। साहू समाज की तरफ से ज्ञापन सौंप रहे हैं। एक कोई व्यक्ति है जंगले गोनेकर करके, जो बिछुआ पलाशपानी का रहने वाला है। उसने हमारे पूरे तेली समाज को अभद्र शब्दों में व्यवहार किया, गालियां दिया और हमारे सांसद महोदय जी के भी लिए उन्होंने गलत शब्दों का उपयोग किया। इस विषय में हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं। समाज के बारे में अवैध टिप्पणी करने वाले जंगली गोनेकर, जो मोखेड़ के निवासी है, पलाशपानी के निवासी है, उन्होंने समाज को और हमारे सांसद महोदय बड़े भैया
बंटी विवेक साहू को जो अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ गाली और अपशब्दों का उपयोग किया। एक पद प्रतिष्ठा का भी मान सम्मान होता है। आज जिले के सांसद है वो, ये घोर निंदा हुई है और ये हमारे सामने एक खत आया तो हमारे संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता गण सभी लोग उपस्थित होकर आज ज्ञापन की रूपरेखा के माध्यम से एसडीएम महोदय जी को आज ज्ञापन दिया। गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा को कोतवाली पुलिस ने रविवार को हिरासत में लिया था। उन पर दुकानों में तोड़फोड़, गाली गलौज और अवैध गतिविधियों को लेकर कई मामले दर्ज हैं। शनिवार को सीएम के फोटो पर चूड़ियां पहनाने का वीडियो वायरल होने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी। सोमवार को तहसील न्यायालय में पेशी के दौरान उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार वर्मा के खिलाफ पुराने प्रकरण भी लंबित है और आगे भी जाँच जारी है। ये एक ऐसी धारा है जिससे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है और जिसमें बड़े आसानी से छोड़ दिया जाता है जमानत पर। कल रात पे गिरफ्तार करके पूरी रात वो न्यायिक अभिरक्षा में रही, पूरी रात वो थाने में रही। उसके बाद आज सुबह हम सभी एडवोकेट्स यहाँ उपस्थित हुए। हमने माननीय न्यायालय के समक्ष, तहसीलदार के समक्ष एक जमानत आवेदन पेश किया, जिसमें हमने कहा कि हम सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने को तैयार है, पावती प्रस्तुत करने को तैयार है, नगद राशि बोलेंगे तो नगद राशि जमा करने को तैयार है और वो कोई आपराधिक प्रवृत्ति की व्यक्ति नहीं है, कोई बड़ी आदतन अपराधी नहीं है, उसको छोड़ा जाए, एक महिला है। परंतु यहाँ तहसीलदार महोदय द्वारा एक सॉल्वेंसी की डिमांड की गई। उस सॉल्वेंसी को प्रस्तुत करने के लिए जब हम यहाँ उपस्थित हुए तो उन्होंने और उसमें कुछ और चीज़ें लगा दी, जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्रशासन के दबाव में, शासन के दबाव में ये प्रशासन काम कर रहा है और अवैधिक रूप से, अनैतिक रूप से एक महिला को जेल भेजने का कार्य आज जो किया गया है, ये महिला विरोधी सरकार है और ये महिला विरोधी तंत्र है जो आज आपको यहाँ पर दिख गया बहुत आसानी। शासकीय जवाहर कन्या माध्यमिक शाला में आंचलिक साहित्यकार परिषद की गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को भाव विभोर किया। पूर्व आकाशवाणी उद्घोषक अवधेश तिवारी ने ग्रामीण परिवेश पर केंद्रित कविता सुनाई तो प्रोफेसर अमर सिंह ने कविता को साहित्य का ताज और उद्गारों का गीत बताया। वरिष्ठ कवि नंद कुमार दीक्षित ने मां सरस्वती से विश्व कल्याण की प्रार्थना की। बाल कविता के माध्यम से प्रभुदयाल श्रीवास्तव ने दर्शन को सरल शब्दों में व्यक्त किया। इस मौके पर एसआर शेंडे, राजेंद्र यादव, नेमीचंद व्योम ने भी अपनी कविताओं से श्रोताओं की सराहना बटोरी। अपरिपक्व कवि होते हैं वो दूसरों की कविताओं की नकल करते हैं, ठीक है, सारे अपरिपक्व कवि दूसरे की कविताओं की नकल करते हैं और जो मेच्योर कवि होते हैं वो दूसरे की कविताओं की सारी अच्छाइयां चुरा के अपनी अच्छाई बता देते हैं। क्यों मानव पर छेड़ता इसके ही संजंग, क्यों मानव पर छेड़ता इसके ही संजंग, अपने कर से कर रहा, अपने कर से कर रहा मानव स्वयं विनाश, यदि प्रकृति श्रृंगार पर कभी सोचता कहां। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यदि प्रकृति श्रृंगार पर कभी सोचता काश, प्रकृति से ही बंधी हुई है हर जीवन की डोर, प्रकृति से ही बंधी हुई है हर जीवन की डोर। नाबालिग से रेप करेगा, नाबालिग से रेप करेगा, कुत्ता क्यों मौत मरेगा। क्या बात। नाबालिग से रेप करेगा, कुत्ता क्यों मौत मरेगा। ये जुगो जुगो की रक्षा है, शिव सती की रक्षा है, अब नारी का रूप लिया, शिव सती की रक्षा है, अब नारी का रूप लिया। मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद की मासिक काव्य गोष्ठी आज यहाँ शासकीय कन्या जवाहर हाई स्कूल में आयोजित की जा रही है। आज के हमारे विषय हैं जिन पर कि हमारे साहित्यकार रचनाओं की प्रस्तुति देंगे। वे हैं गणेश चतुर्थी, स्वाधीनता दिवस, पावस ऋतु, श्री मैथिली शरण जी गुप्त एवं श्री सुमित्रा नंदन पंत व सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर आधारित होंगी। हमारे बीच आज उपस्थित हैं सौंसर से पधारे श्री एसआर शेंडे जी, चांद शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह और आकाशवाणी के पूर्व उद्घोषक श्री अवधेश तिवारी। हमारा उद्देश्य है कि नए रचनाकार आएं और हमसे जुड़ें, हमारी संस्था से जुड़ें और अपनी जो रचनाएं हैं वह छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के कोने कोने तक पहुंचाने में समर्थ हों।
खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।